ಇನ್ನು ನೀವು ಬಂಗಾರದ ಗಣಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣದ ಹಣವನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಹಣ ಮದ್ಯ ಹಂಚಿ ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕಗ್ಗೊಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಣ ಹಂಚಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ತುಕಾರಾಂ ಗೆಲುವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ರವರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಹಣ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. 1975ರಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮದ್ಯ ಹಂಚಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಗೆಲುವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಕೋರ್ಟ್ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನ ರದ್ದುಪಡಿಸಿತ್ತು. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಸಂಸದ ತುಕಾರಾಂ ಪ್ರಕರಣವು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಇಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ನಾಗೇಂದ್ರರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಎಸ್ಐಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ನೀಡಿದೆ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಎಂದಿದೆ. ಹಗರಣ ಕುರಿತು ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಳಿಕ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 89 ಕೋಟಿ ರು ಹಗರಣ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಹ ಮೂಡದಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ನಿವೇಶನ ಪಡೆದು ಸುಮಾರು 4,000 ಕೋಟಿ ರು ಹಗರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿರಿಯ ಧುರೀಣರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಆದ ಶ್ರೀರಾಮುಲು, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ನಾಯ್ಡು, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ವೈ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ವೈಎಂ ಸತೀಶ್, ಬಿಜೆಪಿ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚನ್ನಬಸವನಗೌಡ ಇನ್ನಿತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ये मेरे पास एक अखबार की कटिंग है। आज का ही अखबार है, न्यूज़पेपर। ये कोई भी अखबार हो, ये आप सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मैंने अखबार का नाम हटाया। इट रिप्रेजेंट्स कर्नाटका मीडिया। ये क्या कहती है? ये रिपोर्ट कहती है कि कर्नाटक में एसटी वाल्मीकि कॉरपोरेशन के पैसे को डाइवर्ट किया गया, जो कर्नाटक के अनुसूचित जनजाति एसटी समाज, वाल्मीकि समाज की बेहतरी के लिए पैसा लगना था, उस पैसे की चोरी करके उसको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भेजा गया। वहां से पैसा डाइवर्ट करके कर्नाटक मंगाया गया, कर्नाटक के विभिन्न अकाउंट में ट्रांसफर किया गया और उसका पिछले लोकसभा के चुनाव में दुरुपयोग किया गया। रिपोर्ट ये कहती है कि कुल 79 करोड़ रुपए का 89 करोड़ का घोटाला हुआ। उस 89 करोड़ में 20 करोड़ 19 लाख, 20 करोड़ 19 लाख, इतना पैसा बेल्लारी लोकसभा के चुनाव में आया। बेल्लारी लोकसभा के वोटरों को प्रभावित करने के लिए इस क्षेत्र में लीकर बांटी गई, इस क्षेत्र में पैसा बांटा गया और चुनाव को प्रभावित करके चुनाव को जीतने का खेल खेला गया। आपको एक घटना याद होगी 1975 की, 1975। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने चुनाव में सरकारी पैसे का, सरकारी गाड़ी का और सरकारी कर्मचारी का उपयोग किया। हारे हुए प्रत्याशी राजनारायण जी ने उनके ऊपर हाई कोर्ट में मुकदमा किया और उन्होंने कहा कि चूंकि इन्होंने चुनाव में सरकारी पैसा लगाया, इसलिए इनकी सदस्यता को नल एंड वाइड घोषित किया जाए। हाई कोर्ट ने उनकी सदस्यता को नल एंड वाइड घोषित किया और इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी इलेक्शन हाई कोर्ट में जाएंगे। एक नियम होता है
एक नियम होता है, एक नियम होता है कि इलेक्शन पिटीशन 45 दिन के अंदर लागू होना चाहिए, लेकिन चूंकि हमको पता ही आज चला है, इसलिए हम पहले कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से आग्रह करेंगे कि आज ही अपराध होने की जानकारी हुई है, इसलिए वो 45 दिन आज से काउंट होगा। हमको 45 दिन के रूल से कंडोम किया जाए। ये इलेक्शन, ये प्रक्रिया है। हम उस प्रक्रिया के तहत हाई कोर्ट से छूट मांगेंगे। हमें विश्वास है माननीय उच्च न्यायालय नियमों के अनुरूप हमें छूट देगी। छूट देने के बाद हम इलेक्शन पिटीशन दाखिल करेंगे। श्री ई तुकाराम के सदस्यता को नल एंड वाइड, हम ये नहीं कह रहे कि तुकाराम इस्तीफा दें, वो इस्तीफा दे न दे उनका नैतिक मामला है। हम उनके इलेक्शन को नल एंड वाइड घोषित करने की मांग करेंगे। जब इलेक्शन नल एंड वाइड घोषित होगा तो स्वाभाविक रूप से नियमों के अनुरूप हमारे प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी जो दूसरे नंबर पे थे, चुनाव आयोग उनको स्वतः नामांकित और विजित घोषित करेगा। Sir, instead of this all legal activities, do you have any planning for the protest against him or like that? देखिए, मैं आपसे फिर यही बात करूंगा। हम एक संवैधानिक संस्था, हमारे पास ईडी की रिपोर्ट है, वो सबूत है। वो सबूत लेकर के हम कोर्ट में जाएंगे। हमें कोर्ट के ऊपर विश्वास है। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी की सदस्यता नल एंड वाइड घोषित हुई, वैसे इनकी भी सदस्यता नल एंड वाइड घोषित होगी। हमें लगता है कि हमें सबसे पहले अपने न्यायालयी प्रक्रिया में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे, उनके पुतले जलाएंगे, जगह जगह उनका विरोध करेंगे, उससे हम यहाँ की शांति व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। उनके इलेक्शन को नल एंड वाइड घोषित नहीं करा सकते। हमें एक जागरूक और जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में व्यवहार करना है। हमारे पास लीगल रेमेडी है। जनता के बीच में आंदोलन करने से हमें वो लीगल रेमेडी प्राप्त नहीं होगी। कल कोर्ट हमसे पूछेगा, आप जब जानते थे कि इसकी लीगल रेमेडी है, तो आप लीगल रेमेडी पर जाने की जगह पर संदूर में अराजकता क्यों पैदा कर रहे हैं? हमारे पास इसका क्या जवाब होगा? हम लोग हमेशा से एक जिम्मेदार पार्टी है। कांग्रेस की तरह गैर राजनीतिक अराजकता फैलाना और न्यूसेंस की राजनीति करना, यह भाजपा का चरित्र नहीं है। हम वैधानिक तरीके से इस लड़ाई को पूरी गारंटी मैं दे सकता हूं, हम लोग जीतने जा रहे हैं। ಈಗ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು, ಈಗ ಇಡಿ ಹಗರಣ ಆಗಿದೆ, ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಂತ ನೀವು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 1975 में जो कांग्रेस की मानसिकता थी, 2024 में भी कांग्रेस की यही मानसिकता। सरकारी पैसे को निकालना, सरकारी पैसे का चुनाव में उपयोग करना, शराब बांटना, पैसा बांटना और चुनाव को जीतना, यह खुलेआम जो इलेक्शन की प्रक्रिया है उसकी मैल प्रैक्टिस में आती है। इसलिए इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से आने वाले समय में 1-2 दिन के अंदर हमारे जो प्रत्याशी थे माननीय श्री रामलू जी, वो हाई कोर्ट की ओर रुख करेंगे, हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करेंगे और माननीय ई तुकाराम जी की सदस्यता नल एंड वाइड घोषित की जाए, इसकी मांग करेंगे। जब तुकाराम जी की सदस्यता नल एंड वाइड घोषित होगी तो स्वाभाविक रूप से माननीय श्री रामलू जी ऑटोमेटिकली उनके स्थान पर सांसद बनने की घोषणा की जाएगी। यह पत्रकार वार्ता मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए बुलाई है। आप अगर कोई भी सवाल पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा।
can speak in Kannada. He will translate. He will translate. No problem. But I cannot try to understand. क्या कर्नाटक ने वो इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट में नागेंद्र का नाम नहीं है। दो जांच हुई है, एक SIT की जांच हुई है और एक ED की जांच हुई है। ये कितना शर्मनाक है, नंगा भ्रष्टाचार था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया में हम लोगों ने 180 करोड़ का आरोप लगाया था, 180 करोड़। सिद्धारमैया जी ने विधानसभा में स्वीकार किया कि 180 करोड़ का नहीं 89 करोड़ का भ्रष्टाचार है। ED की रिपोर्ट में भी 89 करोड़ रुपया आया। ये कितना शर्मनाक है। मुख्यमंत्री स्वयं भी भ्रष्टाचार करता है। उसने मैसूरू में कैसा भ्रष्टाचार किया हमने देखा। अविकसित जमीन के नाम पर उसने 4000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार मैसूर में कर डाला। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसा भ्रष्टाचार करता है हमने देखा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने परिवार यानी अपनी पत्नी, अपने लड़कों और अपने सन-इन-लॉ के नाम पर बनाई हुई ट्रस्ट में 5 एकड़ जमीन ले डाली। उप मुख्यमंत्री तो भ्रष्टाचार नरेश है, उनको तो गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा, उनका भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। सब भ्रष्टों ने मिलकर के तय किया कि नागेंद्र को बचाना है, इसीलिए जो स्टेट कमेटी ने SIT गठित किया उसमें अधिकारियों को फंसा दिया और नागेंद्र जी को बचा दिया। लेकिन जब ED की जांच शुरू हुई तो सच तो खुलना था। ED ने अपनी रिपोर्ट में पूरे पैसे का ट्रेल पकड़ लिया। यहाँ से कैसे पैसा तेलंगाना और आंध्रा गया, तेलंगाना और आंध्रा से कैसे कैसे किस किस अकाउंट में वापस कर्नाटक आया और कैसे वो बेल्लारी आया और बेल्लारी में 19 लाख रुपए का खर्च हुआ। 20 करोड़ 19 लाख। हम 1 से 2 दिन के अंदर हाईकोर्ट जाएंगे। श्री रामालू जी पूरे कर्नाटक के ST समाज के बहुत बड़े नेता हैं। इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। ST समाज को अधिकार दिलाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। इनके यश को भ्रष्टाचार के माध्यम से कांग्रेस ने और तुकाराम जी ने छीनने का प्रयास किया है। इनका हक इनको रिस्टोर होना चाहिए। 20.90 lakhs अभी 20 करोड़ 90 लाख का नहीं 90 नहीं 19 हाँ सर, उसका संडूर में कुछ पैसे आए हैं क्या? उस पर डिवाइड होगा? वो उनकी रिपोर्ट में आया है अच्छा कि यह पैसा वोटर्स को बांट करके प्रभावित करने के लिए और वोटर्स के बीच में लीकर बांटने के लिए पोलिंग बूथ्स पर उन्होंने इस रिपोर्ट में शब्द का प्रयोग किया है कि उस पैसे का उपयोग पोलिंग बूथ में पैसा बांटने और लीकर बांटने के लिए किया गया है। तो संडूर को 4 आदमी के लिए उसको पैसे आया बोल के कुछ पता चल रहा है क्या सर? जो मुझे खबर मिली है हाँ सर। उन्होंने तो पूरी लोकसभा में पैसा बांटा था, लेकिन मैं आभारी हूँ संदूर के लोगों का। मैंने जो आकर के संदूर के लोगों से पता किया है, संदूर के लोग स्वाभिमानी हैं। संदूर के लोगों ने वो पैसा लेने से मना किया है। यह भ्रष्टाचार संदूर के अलावा और विधानसभाओं में हुआ है, लेकिन संदूर के नागरिकों ने कहा कि नहीं, हम भ्रष्टाचार का, करप्शन का, घूस का पैसा और शराब नहीं लेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से संदूर के नागरिकों को इसके लिए बधाई देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। ಈ ಹಗರಣ ನಡೆದು 3 ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 3 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ। 3 महीने हो गए ये करप्शन रहने के बाद ಪಕ್ಷ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವಿಳಂಬ ಯಾಕೆ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी बिना सबूत के आरोप लगाने का घटिया खेल नहीं करती है। यह काम कांग्रेस के लोग करते हैं।
चुनाव में उन्होंने किताब उठा लिया और कह दिया भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान खत्म कर देगी। चुनाव में उन्होंने कह दिया कि ST/ST का आरक्षण खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी नैतिक मूल्यों के आधार पर राजनीति करती है। हम सिद्धारमैया जी के खिलाफ तब बोले हैं जब हमको सबूत मिला है। हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी के खिलाफ तब बोले हैं जब हमको सबूत मिला है। आज भी हम तब बोल रहे हैं जब आप लोगों ने इस खबर को स्वयं प्रकाशित किया है कि यह भ्रष्टाचार हुआ है। हम बिना सबूत का कोई घटिया आरोप लगाएं और हल्केपन की राजनीति करें। भारतीय जनता पार्टी ऐसी घटिया राजनीति में विश्वास नहीं करती है। आज हमारे पास पुख्ता सबूत है, इसलिए आज हम आपके बीच में खुलकर सामने आए। अभी रिपोर्ट आया, अब आगे का मुद्दा क्या है? मुद्दा बहुत साफ है। 1 से 2 दिन के अंदर 3 दिन के ತಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ ಅದರ ಜೊತೆ ಸರ್ ಈಗ ನಾನಾಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಮೂಡಾ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಒಂದು ಮೂಡಾ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ DKC ಅವರು BJP ಅವರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ यू आस्क मी आफ्टर 3 PM और संवैधानिक संस्थाओं में पूरा विश्वास करते हैं और उनको स्वतंत्र काम करने की छूट देते हैं। ಸರ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಂಸದರ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಈ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಹಣ ಬಳಕೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ EDಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ? दूसरे ED पे रिपोर्ट आ गया, ये SC/ST के लोग पैसे दुरुपयोग किया है, उसके ऊपर MP के ऊपर प्रोटेस्ट कर सकते हैं क्या, कुछ पूछ रहे? हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो गई। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया आती है। यह भी एक लोकतांत्रिक लड़ाई है। तुकाराम जी के चुनाव में 20 करोड़ 19 लाख रुपये सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है। हम न्यायालय जा रहे हैं और बहुत जल्दी न्यायालय उनको उनके तथाकथित पद से हटाएगी और जो वास्तविक सांसद जनता का सांसद बेल्लारी की जनता का सांसद 4 जून को रामालू ही थे। राहु केतुओं ने वो अमृत चुरा लिया पैसा बांट कर। अब चिंता न करिए, 4 अक्टूबर और 4 नवंबर आते आते ये सांसद बन जाएंगे। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾದಂಥ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಈ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಹಣವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಣವನ್ನು ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿರೋರು. ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಸಿಷನ್, ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾಳೆ ನಾಡ್ದೇ ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪುನಃ ಲೀಗಲ್ ಟೀಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಪುನಃ ಅದರ ಕೇಸ್ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಈಗ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ದಾಖಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಬೇರೆ SITದು ಅಥವಾ EDದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, BJP कौन नहीं जाता दिल्ली? ಸರ್, ಕಳೆದ 3 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಬೀತಾಗಿರೋದೇನೆಂದರೆ 50,000 ಓಟ್ಗಳು BJPಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಇದ್ದಾವೆ. 50,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಓಟು ರಿಸರ್ವ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರ ಒಳ ಜಗಳದಿಂದ ಆ ಓಟ್ಗಳು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಲಿಪಶು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ. पहले 3 इलेक्शन पे भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक 50,000 मोर देन 50,000। ये बाद में आपस में झगड़ा कर ले तो स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होने से कांग्रेस को फायदा हो जाएगा। क्या सुनना है आपका? बसवराज जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके अंदर भाजपा बसी हुई है।
आप चाहते हैं कि भाजपा जीते। हमारे यहाँ कहते हैं निंदक मेरे राखिए पावन कुटी छवाए। आज आपने जो कहा है ये बताता है कि संदूर के लोगों का भाजपा के प्रति विचार क्या है। आपके सवाल से मैं देख सकता हूँ कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीतने वाली है। सर आईटी, ईडी, सीबीआई सब पूरा बीजेपी का अंदर काम कर रहा है बोल के आरोप आ रहा है। बीजेपी के अंदर काम कर रहा है ये कोई सवाल नहीं हुआ। सरकार के अंदर काम कर रहा है ये सवाल हुआ। चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो रा हो, चाहे वो आईबी हो, चाहे वो सेंट्रल विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन हो, ये संस्थाएं बनाई जाती हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश की आर्थिक, क्षेत्रीय और सामरिक सुरक्षा के लिए कोई खतरा न होने पाए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने में विश्वास नहीं करती होती तो बंगाल में अब तक हम राष्ट्रपति शासन लगा चुके होते। आज एक प्रदेश जो राष्ट्रपति शासन के लिए पूरी तरह पक गया है वो बंगाल है। कांग्रेस सरकार रही होती तो 1 महीना पहले राष्ट्रपति शासन लगा दी होती। हमने नहीं लगाई। मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, हम देश की लोकतांत्रिक करना चाहिए। मैं आपसे सहमत हूँ। पब्लिक को बताने की प्रक्रिया में ही मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ और आप सबसे हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूँ। आप लोकतंत्र का चौथा खंभा है। आप लोकतंत्र में आपकी भूमिका जितनी जनप्रतिनिधि की होती है, जितनी विधायिका की होती है, जितनी न्यायपालिका की होती है, आपकी उससे बड़ी भूमिका है। आप एक विजिलेंट पावर है। आप कहीं भी कुछ गलत हो रहा हो, हम भी गलत करेंगे तो आप नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आज ये पत्रकार वार्ता हमने आप सबके द्वारा जनता के बीच में ये बात पहुंचाने के लिए किया है। आगे की रचना आने वाले समय में जैसी उचित होगी समय के अनुरूप हम खुद बनाएंगे। हमारा स्टेट पॉलिटिक्स मुद्दा के आंतरिक संघर्ष हो रहा है कांग्रेस पार्टी सीएम में। डिप्टी सीएम, हमारा स्टेट का डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बीजेपी के संपर्क में है, ऐसा आपका संपर्क में है सर? देखिए, हमने ये पत्रकार वार्ता स्पेसिफिकली संदूर के लिए बुलाई है, तुकाराम जी के भ्रष्टाचार के लिए बुलाई है, कांग्रेस के तुकाराम केंद्रित चुनावी भ्रष्टाचार के लिए बुलाई है। अगर आज इस विषय को कहीं और ले जाएंगे तो यह विषय जितनी गंभीर है, कुर्सी पर बैठने के बाद भ्रष्टाचार करना एक अलग विषय है। कुर्सी पाने के लिए भ्रष्टाचार करना, उससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? कुर्सी पाने के लिए भ्रष्टाचार, इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या कोई नहीं हो सकती। तुकाराम जी ने, नागेंद्र जी ने, सिद्धारमैया जी ने, डीके शिव कुमार जी ने और मैं राहुल गांधी को उसमें जोड़ता हूं, इन सब ने कर्नाटक की संदूर विधानसभा में, संदूर बेलारी लोकसभा में लोकतंत्र की हत्या की है। ये हत्यारे हैं लोकतंत्र के। ये इतना गंभीर और इतना बड़ा आरोप है। मैं इसमें राहुल गांधी जी को भी, डीके शिव कुमार जी को भी, सिद्धारमैया जी को भी, नागिन जी को भी और तुकाराम जी को भी, तो लोकतंत्र के इन हत्यारों के खिलाफ हम मजबूत लड़ाई लड़े, जैसा किसी जमाने में इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़े थे। यह सबसे जरूरी है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, उस विषय पर आप कहिएगा तो मैं शाम को आपसे फिर बात कर लूँगा। मैं शाम तक हूँ। संदूर का बाई इलेक्शन आ रहा है, लेकिन क्या है, बीजेपी में कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक आदमी एक तरफ है तो एक दूसरे वाले दूसरे तरफ से बात करते हैं। इस सिचुएशन में आप कैसा जीत सकते हो? अभी हम लोग संदूर के बाई इलेक्शन को लेकर के बहुत चिंतित नहीं है। मैं कर्नाटक की हर विधानसभा में जा रहा हूँ। अभी सुबह हम लोगों ने हासपेट में बैठक की है।
माननीय आनंद सिंह जी और सिद्धार्थ जी जो चुनाव हारे थे वो सब लोग उस बैठक में थे ही। अभी हमारी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान है। हम ऐतिहासिक सदस्यता कराने जा रहे हैं। आज की बैठक भी जो हम लोगों ने संदूर में रखी है वो सदस्यता अभियान को लेकर ही रखी है। चुनाव की तैयारी तो अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, तो अभी हम उसको मगजमारी क्यों करें। जहाँ तक आप अंतर्विरोध की बात कर रहे हैं तो लोकतंत्र है, हर कार्यकर्ता को हक है कि आने वाले चुनाव में वो टिकट मांगे। टिकट न मिले तो चाहे वो देवेंद्र अप्पा जी हो, दिवाकर जी के लिए काम करें, और दिवाकर जी हो, देवेंद्र अप्पा जी के लिए काम करें। तीसरे को मिले तो ये दोनों मिलके काम करें। देखिए कितनी मोहब्बत से आपस में गले में हाथ डाल के बैठे हैं कि नहीं बैठे। आप कहते हैं कि अंतर विरोध है। देखिए जरा फोटो ले लीजिए इन दोनों की, गले में हाथ डाल लीजिए भाई, आप लोग गले में हाथ डाल लीजिए। आप कहते हैं अंतर विरोध है। In the last 2 times also same situation is created. They are sitting together, but they have fight against. पहले की बात तो मैं नहीं जानता, आज की बात मैं जानता हूँ। बीजेपी में मेरे को देवेंद्र अप्पा जी पे, दिवाकर जी पे या अन्य जो कैंडिडेट्स हैं, मैं यहाँ लोकसभा चुनाव में रहा हूँ। सारी 28 लोकसभा चुनाव का मैंने संचालन किया है। एक एक कार्यकर्ता ने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए मदद किया है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कन्फ्यूजन हो जाए और कन्फ्यूजन दूर न कराया जाए तो मनमुटाव होता है। अब वो स्थिति नहीं है। हम लोग का आपस में बहुत कम्युनिकेशन है और वो बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। सर ऐसे चर्चा हो रहा है कि श्रीरामुलु सर भी आएगा, वैसे ही चर्चा को हो रहा है। तृणमूल क्या है? श्रीरामुलु सर भी सेंटर पे मैं घोषणा करता हूँ, श्री रामुलु सर विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी नहीं है। आप समझ बता दीजिए लोग को। ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರ ರಾಮ್ಲೂರು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಇರೋದಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. हमारे ये लोकसभा के सदस्य हैं, इनको धोखे से हराया गया है। हम इनको 2 महीने में वापस लोकसभा का सदस्य बना लेंगे। सर कಳೆದ 3 बारी इलेक्शन में ಕೂಡ कोई लोग दिल्ली गए, आपका स्टेट बीजेपी लीडर को क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है उसको भी, और कई लोग आप दिल्ली कभी गए हैं?